नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम भूगोल जिसका टॉपिक दिया है सीटेट में पेपर 2 के लिए संसाधन एवं विकास। तो आपको एसएसटी से बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है। और आपको मैं एक खुशी की बात बता दूं कि मैथ का टीचर होते हुए भी, मैथ और साइंस का टीचर होते हुए भी मैंने 2 साल लगातार सीबीएसई बोर्ड में जो आपको एनसीईआरटी की बुक से ही जो भी चैप्टर होते हैं वो पूरे लगातार 2 साल मैंने पढ़ाए हैं। तो आज मुझे उसका बेनिफिट समझ में आया है कि वो कहाँ काम में आएगा। वो सब कुछ आपके काम में आने वाला है, मेरा एक्सपीरियंस। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी हर बार पेपर में आते हैं क्वेश्चन, वो और सीटेट के पीवाईक्यू में जो आए हुए हैं वो सारे मैंने देखे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसका पूरा निचोड़ मिलेगा। बिना टेंशन के आप बस अपनी तैयारी पर लग जाइए और आज की वीडियो से आपको जो भी कुछ समझ में आता है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ, आपका पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए, पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे संसाधन और दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इस आपका पेपर सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, आप ये ध्यान रखिए। और ऑब्जेक्टिव भी कोई ऐसा नहीं है जिससे आपकी मेरिट बनने वाली है, सिर्फ आपको वो पास करना है। और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे फैक्ट पर बेस्ड होते हैं, क्योंकि वो एसएसटी के हैं। बस अब उनको क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया उनने। 3 कथन दे देंगे, 2 कथन दे देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा सही है, और या फिर आपको कारण दे देंगे और कथन दे देंगे, तब पूछेंगे इनमें से कौन सा सही है। तो थोड़ी बहुत स्टाइल बदल दी है पेपर की, लेकिन वो सब कुछ आता है आपका सी में से है, जो भी आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो आज आपको सिर्फ और सिर्फ वही मिलेगा। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि हमने आज दही जमा दिया है, उस दही को रई से फेरने के बाद जो उसका मक्खन निकलता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मक्खन मिलेगा। तो मक्खन होता है थोड़ा सा, और दूध होता है कितना, 4-5 लीटर आप दूध जमाएंगे, दही जमाएंगे, कितना ज्यादा होता है उसमें मक्खन कितना निकलता है, आधा किलो, 1 किलो। तो फ्लैश ऑन एसएसटी का मतलब यही है कि आज हम सिर्फ और सिर्फ उसका मक्खन निकालेंगे कि कैसे इसमें से सिर्फ और सिर्फ मेन चीज पढ़ी जाए। तो देखते हैं आज की हमारी वीडियो। तो हमारा पहला चैप्टर है संसाधन। देखिए, इसकी जो भी चीजें हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीजें, वो सारी मैंने यहाँ लिख रखी हैं। आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा और सिर्फ आपको यही चीज याद रखनी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वरना इसके नोट्स अपने हैंड राइट में आप लिखेंगे, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं यानी कि जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वो सभी क्या कहलाती है, संसाधन। तो संसाधन का सीधा सीधा मतलब यही है कि जो भी वस्तु हमारे काम में, हमारी जरूरतों में काम में आती है, वही क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। एक वस्तु की उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है। जो वस्तु की उपयोगिता है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही वो बताएगी कि वो क्या है, संसाधन है। अब कोई कोई वस्तु, ऐसा तो है नहीं कि सारी वस्तुएं आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उपयोगी हो। तो हर एक वस्तु उपयोगी नहीं होती है, तो यानी कि जो वस्तु उपयोगी होगी वही संसाधन कहलाएगी। अगला देखते हैं हम। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, और जब सीधे सीधे जो वस्तु हमारे उपयोग में आ रही है वो क्या होगी, मूल्यवान होगी ऑटोमेटिक। जो चीज हमारी जरूरतों में काम में आएगी वो क्या होगी, हमारे लिए कीमती होगी। तो मूल्यवान का मतलब यहाँ पर महत्वपूर्ण, कीमती कह सकते हैं हम। अगला पॉइंट दिया है, कुछ संसाधनों का मूल्य आर्थिक होता है और कुछ का नहीं। देखिए, बहुत से संसाधन ऐसे होते हैं जो फ्री में होते हैं, जैसे कि हमारे लिए, सबके लिए सूरज जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, लेकिन ये क्या है, वातावरण में हमको फ्री में मिल रही है। तो ये भी क्या है, संसाधन है, लेकिन ये इनका मूल्य आर्थिक मूल्य नहीं है। और बहुत बहुत सारे संसाधन जैसे कि पेट्रोल, उनका क्या है, उनका आर्थिक मूल्य होता है। पेट्रोल, डीजल, एसी, कूलर, पंखा, गाड़ी, ये सब क्या है, ये हमारे आर्थिक मूल्य से मिलने वाले संसाधन हैं और जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। अब एक वर्ड दिया है, पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है, अगर आपका कोई विचार हो या कोई आपने आविष्कार किया हो, उस पर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आपका ही अधिकार हो, उसको हम बोलते हैं पेटेंट। जिस भी विचार या आविष्कार पर अगर आपने कुछ अपना अधिकार जमा दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेटेंट। इसका संकेत होता है आर, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण ऐसी चीजें, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जिनका आज हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है, लेकिन समय आने पर और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से क्या होगा कि उन
जिनका आज हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है, उन पदार्थों को हम संसाधन बना सकते हैं, उनका अपने लिए काफी उपयोगी बना सकते हैं। जैसे कि कचरा, सब लोग कहते हैं कि ये तो कचरा है, ये तो प्लास्टिक है, ये तो बेकार है, ये बोतल पानी पी लिया खत्म, बोतल फेंक दी। लेकिन उसको भी अगर हम प्रौद्योगिकी और टाइम के साथ साथ धीरे धीरे, किसी चीज में बनने में टाइम लगता है, किसी में टेक्नोलॉजी लगती है, टेक्नोलॉजी ही प्रौद्योगिकी की इंग्लिश है। तो उससे अगर हम उसका निर्माण अपने लिए कुछ उपयोगी करते हैं तो वो क्या बन जाएगी, पदार्थ किस में बदल जाएगा, वो संसाधन में बदल जाएगा। संसाधन जो हमारे लिए उपयोगी है वही क्या बन जाएगा, पदार्थ संसाधन बन जाएगा। अब ये संसाधनों के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। ये एनसीईआरटी में 3 प्रकार बताए गए हैं, वरना और भी बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे कि अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अगली स्लाइड में, देखते हैं। तो देखिए संसाधनों के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, अभी मैंने आपको बताया। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, एक है प्राकृतिक, और दूसरा है हमारा मानव निर्मित जिसको कृत्रिम भी कहते हैं, और तीसरा है खुद मानव यानी कि इंसान। तो ये 3 प्रकार के संसाधनों को बांटा गया है। अब हम देखते हैं एक एक करके इन तीनों को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि वायु, नदी और झील का जल, मृदा और खनिज। ये सभी संसाधन कैसे हैं, इनमें कोई ज्यादा संशोधन करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको जैसे जैसे प्रकृति से मिलते हैं वैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। तो ये जब हमारे लिए उपयोगी हैं सीधे सीधे डायरेक्टली, तो ये क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संसाधन। तो सबको समझ में आ गया होगा प्राकृतिक संसाधन। इसमें आप सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा वगैरह भी कह सकते हो, पवन ऊर्जा कह सकते हो, जो अभी मैंने आपको बताया था पिछले। अब ये देखिए दूसरा पॉइंट, ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनको भी 2 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। तो ये जो नवीकरणीय होता है, नवीकरण का मतलब क्या है, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, जिसको हम बार बार नया कर सकें, और अ लगा दिया यानी कि जिसको बार बार नया ना कर सकें। तो जिसको बार बार नया कर सकते हैं वो क्या क्या है, एक तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इसके अलावा भी। तो जिनको हम बार बार नया कर सकते हैं उनमें ये जल भले ही है नवीकरणीय ऊर्जा में, लेकिन मैंने आपको अभी 1-2 दिन पहले एक क्वेश्चन दिया था, तो आपको पता होगा कि उस क्वेश्चन में क्या था कि जल पीने योग्य कितना है, पूरे जितना भी हमारी पृथ्वी पर 75%, 3/4 जल पाया जाता है, उस जल में केवल 2.7% ही जल हमारा पीने योग्य है। और उस 2.7% में 70% जल कहाँ पर है, हिमानियों पर है, और कहाँ पर है, बर्फ की चादर के रूप में है, कहाँ, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, ऐसी जगह पर है जहां पर कोई भी मनुष्य आसानी से नहीं जा सकता। तो अब बचा केवल 1% जल जो अभी हमारे पास उपलब्ध है। तो ये जल भले ही नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर आ रहा है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के अंदर आता है, लेकिन इसका अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो पीने योग्य जल जल्दी खत्म हो जाएगा और फिर बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। काफी देश अभी भी कर रहे हैं, जैसे अफ्रीका है, पश्चिमी एशिया है, इन देशों में, दक्षिण अफ्रीका है और दक्षिण अमेरिका है, इन सारे देशों में अभी भी जल की कमी काफी देखी जा रही है। और एक देश हमारे खुद भारत देश में मुंबई पूरा जिला उनका सिर्फ और सिर्फ खरीदे हुए पानी के ऊपर निर्भर है, तो वो जल नहीं पी सकते। और भी बहुत सारी जगह हैं आपने देखी होंगी अब धीरे धीरे। तो आपको जल का क्या करना है, सदुपयोग। अनवीकरणीय का मतलब क्या है, जिनको हम नया नहीं बना सकते, एक बार जो खत्म हो गए उनको बनने में फिर हजारों लाखों वर्ष लगेंगे। जैसे कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये क्या है, अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, तो इनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लगेंगे। इसका मतलब ये क्या है, इनको आप दोबारा नहीं बना सकते। जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल जल चक्र सबको पता है, पहले जैसे समुद्र से पानी भाप उड़कर जाएगा, जब भाप बन जाएगा फिर वो भाप बादल में बदलेगी, बादल से फिर पानी बनकर वो जमीन पर आ जाएगा। लेकिन इनका अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो धीरे धीरे इनमें भी कमी आएगी। अब हम देखते हैं हमारा जो सेकंड पॉइंट है, मानव निर्मित संसाधन। तो ये क्या है, मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तो ये जो प्रौद्योगिकी है ये कहीं और से थोड़ी आ गई। इंसान क्या कर रहा है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसमें कुछ नवीकरण, कुछ बदलाव करके, कुछ उसमें चेंजेस करके अपने लिए उपयोगी बना रहा है।
तो ये जो इंसान प्राकृतिक संसाधनों में जो बदलाव करके अपने लिए उपयोगी बना रहा है, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, मानव निर्मित संसाधन। तो ये हो गया मानव निर्मित संसाधन। अब खुद मानव कैसे संसाधन बन गया वो देखते हैं। लोगों की संख्या और योग्यता, इसमें योग्यता काफी इंपॉर्टेंट है। मानसिक योग्यता हो या शारीरिक योग्यता हो, मानव संसाधन कहलाती है। अगर खुद इंसान अपनी योग्यता ना रखे, अपना जो संख्या है उसको संतुलित ना रखे, तो ये जो प्रकृति है उसमें क्या हो जाएगा, काफी चेंजेस हो जाएगा और काफी कुछ उसमें एक तरीके से कहते हैं ना जनसंख्या प्रदूषण, तो वो फैलता है। तो इसलिए ये जो लोगों की संख्या है और उनकी योग्यता है, ये भी क्या कहलाएगी, मानव संसाधन कहलाएगी। ठीक है, देखते हैं हमारी अगली स्लाइड। अब देखिए ये हमारी लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर की। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि उससे पहले आपको उस पर एक नज़र डाल के आनी है। इस चैप्टर को अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तब भी आप समझ सकते हैं, लेकिन अगला चैप्टर आपके लिए एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये आज की हमारी लास्ट स्लाइड है। देखते हैं, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है, संसाधन संरक्षण क्या होता है। तो अगर उनका हम सावधानी पूर्वक यानी कि सतर्कता पूर्वक उपयोग करेंगे और उन्हें नवीकरण के लिए समय देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, संसाधन का संरक्षण कहलाएगा। अगला पॉइंट दिया है, संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर, अभी तक जो हमने संसाधन के प्रकार बताए थे वो सिर्फ संसाधन के प्रकार थे। अब उनकी उत्पत्ति के आधार पर उन्हें अजैव और जैव में भी बांटा गया है। तो उन्हें क्या क्या, अजैव का मतलब क्या है और जैव का मतलब क्या है। अजैव मतलब होता है निर्जीव वस्तुएं, जैसे कि मृदा, चट्टानें और खनिज पदार्थ आदि चीजें। और जैव का मतलब क्या है, सजीव, जैसे कि पौधे और जंतु में ही आप सभी को पता है मनुष्य भी आते हैं। तो ये आज की वीडियो से हमने संसाधन का पूरा चैप्टर समझ लिया और अब आपको इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ना है इस बार पढ़ने के बाद। ऐसे ही मैं जो अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं उसके लिए चाहता हूं कि आप एक बार अपनी तरफ से पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा कि उस पूरे चैप्टर में से जो हम मक्खन निकालेंगे पूरे, तो उसमें से कितना सरल होता है, उसको अगर हम पूरा चैप्टर ना पढ़कर सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ें जो इम्पोर्टेंट होता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।